खिता पीर पंचाल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी चुनी हुई सरकार है, इस वक्त तक सरकार का एक मिनिस्टर जो है वो रजौरी पुंछ में नहीं गया। जम्मू कश्मीर में बारिशों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं और लोगों का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर बात करें किश्तवाड़ की, चशोती एरिया के अंदर इतना बड़ा नुकसान, उसके बाद कठुआ में और राजौरी पुंछ की अगर बात करें तो लगातार बारिशों के साथ लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार है अभी तक जो है वहाँ नहीं पहुँची है। हालांकि किश्तवाड़ में, कठुआ में लोगों का नुकसान हुआ, मुआवजा भी दिया, अनाउंसमेंट की, लेकिन 3 जम्मू के जो है इनके मिनिस्टर है अभी तक राजौरी पुंछ का दौरा भी नहीं किया और वहां भी जो है लोगों की सूरत हाल भी नहीं जानी और ना ही कंपनसेशन की कोई इस तरीके की जो है अनाउंसमेंट की। आज इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर शब्बीर अहमद खान साहब। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि भी खिता पीर पंचाल से जो है वो आते हैं। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बारिशें तो हो रही है, नेचुरल डिजास्टर है, लोगों का नुकसान भी हो रही है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जा रही है, उनका मुआवजा भी अनाउंस कर रही है, क्या खिता पीर पंचाल के लोग नहीं है जिस तरीके से ये इतना जो है ज्यादा इग्नोर करते हैं इनको? क्या कहेंगे? खान साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हालिया शदीद बारिशों की वजह से रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। और ख़ासकर आप किश्तवाड़ देख लो कि वहाँ कितना जाने नुकसान हुआ पाडर में, और उसके बाद फिर कठुआ में हुआ, फिर राजौरी पुंछ है, या वादी के कई इलाका जाते हैं, कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, तो अनंतनाग हो, उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान जो है हुआ है। ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं पाडर के लिए, किश्तवाड़ के लिए, कठुआ के लिए, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। वहाँ जितनी भी हमारी टीमें थी वो सारी लगी और उन्होंने कुछ कीमती जानें बचाई भी, और जो खासकर डेड बॉडीज़ थी उनको निकाला, और बाद में अब कंपनसेशन का काम भी वहाँ चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। कठुआ के अंदर भी जो जानी नुकसान हुआ वो उसका भी बड़ा अफसोस है, और वहाँ भी टीम्स जो हैं वो गई, चाहे SDRF हो चाहे दूसरी टीम्स हो है। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है। चाहे आप SDRF को अगर ले लो तो जितनी इक्विपमेंट्स उनके पास होने चाहिए, जितनी सहूलियात उनके पास होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। हालांकि हमारे लोग बड़े ट्रेंड हैं, और चाहे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों, चाहे हमारे SDRF के लोग, सिविलियन हो, लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग हों, लेकिन उनके पास है कुछ नहीं है। तो एक तो सरकार को ये करना चाहिए कि इमीडिएट जब इस किस्म की कोई आफत आ जाए, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, तो हमारे लोग भी ट्रेंड होने चाहिए और हमारी जो SDRF है उसको बड़ा मजबूत करना चाहिए, और इक्विपमेंट जो साजो सामान है वो होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस पर करें। दूसरा आपने कहा राजौरी पुंछ, खिता पीर पंचाल, खिता पीर पंचाल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी चुनी हुई सरकार है, इस वक्त तक सरकार का एक मिनिस्टर जो है वो राजौरी पुंछ में नहीं गया। मुझे आज सुबह राजौरी से फ़ोन आ रहे थे, पुंछ से फ़ोन आ रहे थे, गमीर मुगला से फ़ोन आ रहे थे, हर जगह थन्ना मंडी से मुझे फ़ोन आ रहे थे कि भाई यहाँ कोई नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सरकार को जो है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से और LG साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आपको टीम्स जो हैं वो राजौरी पुंछ के अंदर भेजनी चाहिए। वहाँ लोगों की जितनी भी मक्की की फसल है टोटल तबाह हो गई, उसके बाद मकान लोगों के जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए, मकान भी, जितनी ज़मीनें हैं उनकी तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार को राजौरी पुंछ जाना चाहिए। हालाँकि राजौरी के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, पुंछ के हमारे जो लोकल मिनिस्टर हैं उनको भी है, जावेद राणा साहब हैं, तो उनको जो है वो राजौरी पुंछ का टूर करना चाहिए और वहाँ लोगों के हाल में इस वक्त उनको जो है वो देखना चाहिए। राजौरी पुंछ में इस वक्त तक सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। बल्कि मैं एक बात कहूँगा कि एक साल जब से ये सरकार हमारी बनी है उमर साहब की क़यादत में, राजौरी पुंछ इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं है। सर, हालांकि ये कहा जा रहा है कि डिप्टी CM जो है खिता पीर पंचाल से लिया हमने, कैबिनेट मिनिस्टर लिए, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से वहाँ टूर करने से जो है वो बात नहीं बनेगी? लोगों को जो है मुआवजा भी देना पड़ेगा। आप मेंढर की बात करें, कोटरंका, राजौरी, थन्ना मंडी, मंजाकोट की बात करें, तो इन जगहों में बड़ी तादाद में लोगों का नुकसान हुआ है, टोटली घर ध्वस्त हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। वहाँ अगर ये जाएंगे, लोगों की हौसला अफजाई करेंगे, अगर थोड़ा कंपनसेट करेंगे तो लोग जो है एक उस हाल में आएंगे। बिल्कुल खान साहब आपने सही फरमाया कि सुरनकोट हो, मेंढर हो, पुंछ हो, मंडी हो, और इसी तरह राजौरी में थन्ना मंडी हो, दरहाल हो, मंजाकोट हो, या नशहरा हो, सुंदरबनी हो, बुद्धल हो, कितना बड़ा नुकसान लोगों का जो है वो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ना तो डिस्ट्रिक्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ लोगों को जो है वो मुआवजा दिया गया, ना कोई टेंट किसी को प्रोवाइड। कितने लोग हैं जो बेघर हो गए इस वक्त, उनको, उनके बच्चों को रात को रहने के लिए मासवाए आसमान के नीचे रह रहे हैं, बाकी उनको कोई फैसिलिटी
फैसिलिटी नहीं है। ये कहा गया है, हमने भी पीछे खबरें की हैं, वहां जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ये बोलते हैं उनको फाइल बना दीजिए, पेपर दे दीजिए, उसके बाद आपका जो है काम होगा। उन लोगों को वहां सेफर लोकेशन में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, हालांकि उसके बाद भी स्लाइडिंग हो रही है, लगातार बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन कोई फिक्र नहीं है, टेंट का व्यवस्था नहीं है, कुछ और इंतजाम नहीं है लोगों का। बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार की प्रायोरिटी जो है वो खिता पीर पंचाल इस वक्त तक जो है मैंने नहीं देखा है। और जो पब्लिक का कहना है, तो मेरी गुजारिश रहेगी चीफ मिनिस्टर साहब से भी और एलजी साहब से भी कि आपको रजौरी पुंछ की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ के लोग हैं, हमें फ़ख्र है कि हम पहली बार हमें जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब मिले, तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा और जावेद राणा साहब से भी कि आपको रजौरी पुंछ बैठना चाहिए, वहाँ लोगों का हाल देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके लोगों की इस वक्त मदद करनी चाहिए, टेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ हो लोगों को ज़रूरत है, राशन की, पानी की, वो जो राशन का जो है खासकर है वो देना चाहिए, हर चीज़ जो है वो मुहैया करनी चाहिए। क्योंकि आज हमारी लोगों की सरकार है, लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस सरकार को जो है वो बनाया है, तो आज सरकार को जो है वो लोगों की तरफ जो है वो ध्यान जो है वो पूरा रखने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि इमीडिएट रजौरी पुंछ के अंदर टीम्स जाने की ज़रूरत है, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी हो चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ हो, उनको टीम्स निकालनी चाहिए, तहसीलदार को डायरेक्शन देनी चाहिए, डिप्टी कमिश्नर साहिबान को कि फौरी तौर पर लोगों का जो है वो आप जो मुआवजा है वो बनाएं, ताकि लोगों को जो है जल्द से जल्द मुआवजा मिले। और जो जो लोग बेकार हो गए हैं उनको एक तो फ्री राशन देना चाहिए, उनके लिए टेंट्स और बेडिंग वगैरह जो भी है उनके लिए प्रोवाइड करना चाहिए। हिता पीर पंचाल को कोई भी सरकार आई हो क्यों इग्नोर करती है? क्या वहां के लोग नहीं है? हालांकि बड़े अच्छे काबिल जो है लोग वहां से चुनकर आते हैं असेंबली में, या फिर जो ये अभी मौजूदा चुनी हुई सरकार है इनके पास अख्तियारात नहीं या वहां काम करना ही नहीं चाहती है हिता पीर पंचाल में? देखो, हमारे जो रजौरी और पुंछ के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। चाहे पिछले दिनों आप जंग ले लो तो रजौरी पुंछ में बड़ा नुकसान हुआ और लोगों को कंपनसेशन मिली, जिसका फुल मकान जो है वो डैमेज हुआ उसको 1 लाख रुपया और जिसका कम हुआ उसको कहीं 25,000 या 50,000 रुपया। हालांकि एक आदमी जब मकान बनाता है तो पूरी ज़िंदगी की कमाई उस पर लगाता है, तो 1 लाख में कौन सा मकान बनता है? तो मैं ये कहूँगा कि बहुत कम, जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई उसमें जो रजौरी पुंछ के अंदर लोगों का नुकसान हुआ उसमें भी कंपनसेशन लोगों को जो है वो नहीं मिला है। और अभी जो खासकर ये सरकार की तरफ से मैं कहूँगा कि प्रायोरिटी दी जानी चाहिए रजौरी पुंछ के उन इलाका जात को जहाँ पर ये नुकसान हुआ। सुबह मुझे 50 फ़ोन से ज़्यादा फ़ोन आए गंभीर मुगलों से कि लोग बेघर हो गए हैं, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ से कोई नहीं पहुँचा। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी चीफ मिनिस्टर साहब से भी और एलजी साहब से भी कि आपको फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन देनी चाहिए, रजौरी पुंछ की तरफ ही ध्यान दें और जिन लोगों का नुकसान है उनको जल्द से जल्द कंपनसेशन मिलना चाहिए। चले सर, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, तफसील में इनसे हमने बात की और आप तमाम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हिता पीर पंचाल को लगातार पिछले कहीं अरसे से जो है इग्नोर किया जाता है, और आज शब्बीर खान साहब का ये कहना है और मानना है कि चुनी हुई सरकार, एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, गुहार है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भेजी जाए, टीम लगाई जाए। जितना नुकसान हिता पीर पंचाल में अभी पिछले दिनों में हुआ है इतना किसी और जगह में नहीं हुआ है। हालांकि लोगों के जितने भी घर थे तमाम डैमेज हो गए स्लाइडिंग की वजह से, लोगों के तमाम जो इनकी पूंजा पांजी थी वो भी जो है वो खत्म हो गई है। तो यही गुहार है कि जाएं वहां, विजिट करें, बैठें, देखें और लोगों को जो है कंपनसेट करें। धन्यवाद।